मैं कल से जो है ना अलिशबा से बात नहीं कर रहा था तो अम्मी ने गुस्सा किया क्या, लेकिन अम्मी इनको है कि अभी ना इनको इतनी समझ नहीं है, काफ़ी लोग उल्टा मशवरा देते हमारी। तो गाइस ये सामान कुछ आया हुआ है मेरे ससुराल की तरफ से, ये अभी मैंने पिक किया, अभी इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया, खोला नहीं, शॉपर्स वगैरह जो है ना नुकसान हो गया मेरा। जब मैं खोपरा निकल रहा था तो मेरे हाथ में खुद छुरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ अभी से करते हैं, यानी कि अभी हम जाने लगे हैं बाहर और थोड़ा काम था और किसी सिलसिले में जाना था मुझे, और आते हुए रात भी हो जाएगी। तो चलें जी, सबसे पहले नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद तैयार हुआ, तैयार होने के बाद अभी फिर निकलता हूँ, बाइक निकालता हूँ क्योंकि वो बंदे कुछ मेरा वेट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करनी थी। तो उसके बाद मेरे घर पर कुछ लेते हुए आना होगा तो लेते आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुछ चाहिए नहीं। अबू मैं नीचे गए थे, वो ऊपर आए, उनसे पूछते हैं कि जो चाहिए वो लेते हुए आएंगे। तो जी जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहेगी। तो गाइस अबू जा रहे हैं नीचे पानी के सिस्टम देखने के लिए, क्योंकि नीचे वकार के फ्लोर पे जब से काम शुरू हुआ वकार ने टैंकी कटवा दी थी। तो टैंकी कटवाने के बाद कुछ पाइप और लाइन का सिस्टम धर्म भरम हुआ है, तो उसको देखना पड़ता है। थोड़ा सा कनेक्शन किया है हमने ताकि नीचे पानी जा सके और वकार के फ्लोर पे पानी आ सके, क्योंकि वर्कर्स को जो है ना पानी चाहिए होगा। वैसी बात है, ठंडा पानी तो अबू भर के दे रहे पीने का, वहाँ सामने कूलर से, तो पीने का पानी वो वहाँ से भर लेते हैं, और जब भी चाहिए तो उनको ठंडा पानी अबू दे देते हैं यहाँ से फिल करके, क्योंकि पानी ठंडा हमारे कूलर बना रहता है यहाँ पर। और अभी देते हैं उनको यूज़ करने के लिए पानी, क्योंकि वो नीचे काम कर रहे हैं, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है वॉशरूम के लिए, अपने काम के लिए, कलर वगैरह हो रहा है, और फॉर सीलिंग में रखा काम हो चुका है। तो अभी मैंने कोई चक्कर लगाया नहीं है, अबू बताते रहते हैं। तो चलें अबू आप जाएँ, मैं फिर वॉल खोल देता हूँ, ठीक है? आप नीचे से जाके गैलरी में आवाज़ दीजिएगा। तो वॉल सिस्टम मेरे पास लगा हुआ है पानी का, ताकि नीचे जो पानी देते हैं हम वो यूज़ के हिसाब से दिया जाए। तो गाइस कल मैं ये लाया था, इसका पानी तो निकाल लिया मैंने, बाकी जो है ना ये इसको साफ़ करके क्लियर करके रखना था। इसके ऊपर पूरा खोपड़ा है, ये सख्त किस्म की लेयर है, इसको तोड़ के ना हथौड़े से, तो फिर इसके अंदर से छुरी से निकालेंगे इसका खोपड़ा निकाल के रखते हैं पानी में भिगोए, ताकि सही रहे, जैसा है वैसा रहे कोपरा। तो अब इसको तोड़ते हैं, अंदर से इसका निकालते हैं असल मवाद, और फिर रख देते हैं फ्रिज में। मैं कल नहीं कर सका, अभी टाइम मिला तो मैं सोचा करते हुए जाऊँ, और साथ में चाय भी बना ली मैंने, चाय भी पीते हैं, साथ में ये भी क्लियर करते हैं। तो गाइस अभी भी जस्ट ना घर पहुँचा हूँ और बहुत थका हूँ, काफ़ी भूख लग रही है, तो अभी कुछ खाते हैं आगे, और फिर आराम करने के सुबह मुझे एक जगह पर फिर दोबारा जाना है, तो कुछ काम के सिलसिले में। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया काम से आते थे, और आज जो है ना नुकसान हो गया मेरा। जब मैं खोपरा निकल रहा था तो मेरे हाथ में खुद छुरी घुस गई थी काफ़ी अंदर करके, तो पूरे अंगूठे में तकलीफ़ हो रहा है, यूँ करो ना तकलीफ़ हो रहा है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सुराख हो गया था अंदर जब छुरी घुसी थी। तो खैर अगर कल तकलीफ़ नहीं हुई ठीक, तो कल डॉक्टर को दिखाते हैं। सबसे पहले कुछ खाते हैं, अभी बहुत थकी हूँ, काफ़ी लेट आया हूँ घर पर। थोड़े से कपड़े थे वो वॉश किए हैं, और नहा के फ्रेश हो गया, अभी आया हूँ अभी नमाज़ अदा कर। तो नमाज़ अदा करने के बाद मुझे जाना है एक एक्सपीरियंस लेटर निकालने के लिए, क्योंकि हमारे कोई आप रिलेटिव जा रहे हैं आज बाहर, तो उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, तो वो करके दे रहा था उनको, क्योंकि मुझे आइडिया था तो उन्होंने मुझसे हेल्प ली थी, तो मैं उनको वही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दे रहा हूँ। तो अभी जाना है वो पिक करके आना है, क्योंकि मुझे आज फ्लाइट है, और उसके साथ साथ मुझे भी जाना है अपना भी एक जगह से, मुझे एक जगह मेरी मीटिंग है दमदमा की तरफ, तो दमदमा से होते हुए मुझे आना है, तकरीबन 5 बजे के करीब है। तो मैं और मेरे कॉलीग आएंगे वहाँ पर, उनसे मुलाकात करने के बाद फिर वहाँ से तकरीबन घंटा डेढ़ लगेगा हमें वहाँ भी, तो शाम को ही फ्री हो जाएंगे। तो चलते जी, सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो आज खड़ा मार्केट में है, यहाँ शाही बिरयानी के पास काफ़ी फ़ोटो स्टेट वाले भी होते हैं, फ़ोटो प्रिंट वगैरह भी निकालते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी लेते रहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स है, तो मैं आया हूँ अपनी यहाँ से करवाता रहता हूँ, और वहीं से अपना काम करवा के फिर आगे चलते हैं दमदमा की तरफ, क्योंकि टाइम कम रहेगी। तो गाइस अभी हमारे चाचू ही हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट हमने इनको हैंड ओवर कर दिए। तो कैसे आप ठीक है? तब ठीक है, बस इंशाल्लाह ताला फिर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इनके जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि हमने कंप्लीट करने थे, वो हो चुके। चलें बस अभी निकलता हूँ मैं, और टाइम बिल्कुल करीब है, 4:45 हो रहे हैं, और फ़ौरन मुझे पहुँचना है वहाँ पर, और उनसे कांटेक्ट करना है, रब्ता करना है, और फिर उनसे मुलाकात करनी है। तो चाचू खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उनके डॉक्यूमेंट में एक मिस्टेक थी, जो कि माइनर सी मिस्टेक थी, लेकिन काउंटेबल थी, काफ़ी इशू था उस डॉक्यूमेंट में। तो मैंने दोबारा कॉल की थी, दोबारा आज TCS आ रहा था, पिछले 4 दिन से मेरी वर्किंग थी, वो आज TCS आ गया, उनके मैंने हैंड ओवर कर दिया। तो बस अभी वो घर गए, खुशी हम निकलते हैं अपने काम की तरफ। सो गाइस अम्मी को पिक करके आया हूँ, तो चावल मंगाए थे, अम्मी चावल लेकर आई, अल्टीमेट गार्ड, मतलब ये अच्छे वाले चावल हैं, और मैं जो लाता हूँ वो भी ज़बरदस्त है, पर ये भी बेहतर है, अच्छे हैं, बासमती है। तो अबू ने कहा था अबू चावल आ गए, ठीक है 5 kg।
वैसे वो मुझे नहीं बोलते थे, अम्मी को बोलते थे, मुझे बोलते मैं भी लिया था, लेकिन अम्मी को कहा था, अम्मी खुद लेके आई हैं। तो अभी अम्मी अंदर रेस्ट कर रही है, चलते हैं बैठ उनसे बात करते हैं। अभी घर आई हैं। अभी अम्मी आई थी और अम्मी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करा थी, हमारी कोई छोटी मोटी अनबन हुई थी और मैं कल से जो है ना अलिशबा से बात नहीं कर रहा था, तो अम्मी ने गुस्सा किया कि भाई ऐसा नहीं होता है सुबह से समझा रही है अम्मी अब्बू कि ऐसा नहीं होता है, गुस्सा नहीं करते हैं। तो अम्मी बात ये थी कि बस जो है ना गुस्सा आ जाता है उसको, मशवरे देते हैं कुछ हमारे रिश्तेदार फ़ोन पे ना, तो मैं इसलिए गुस्सा होता है। मैंने कहा देखो ये नुकसान हो सकता है, कोई फ़ायदा। किसी ने पपीते का मशवरा दे दिया था, पपीता नुकसानदेह होता है, ठीक है, हो सकते हो जाता हो, तुम्हें क्या पता। अब मैंने सर्च किया, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, हमारी वाइटी वगैरह भी बता रही थी, काफ़ी डॉक्टर ने भी मना किया था कि पपीता नहीं खा सकते। तो एक मशवरा ये गलत हुआ था, तो काफ़ी लोग मशवरे दे रहे थे, तो मैं इसलिए गुस्सा हुआ था कि लिशबा से कि लोगों का मशवरा नहीं लिया करें, और इस वजह से नाराज़ होता है, वरना और कोई मसला नहीं था। तो इसी वजह से मैंने फ़ोन बंद कर दिया था लिशबा का, कि जो है ना कल से जो है ना फ़ोन बंद करके रखा हुआ है कि मशवरे गलत देते, खुदा ना खासा कोई नुकसान हो जाए। जब तक डॉक्टर ना कहे, जब तक कोई हमारे घर का ना कहे, तीसरा बंदा मशवरा दे तो वो गलत बात है। इसी समझाने के लिए मैं कल लिशबा गुस्सा हो रही थी। अच्छा भाई, तो कल से सॉरी कर। तो भाई मैंने तो सॉरी कर दी है, आपके ऑफ द कैमरा मैंने सॉरी की भाई। सॉरी लिशबा, सॉरी लिशबा, ठीक है लेकिन अम्मी इनको है कि अभी ना इनको इतनी समझ नहीं है, काफ़ी लोग उल्टा मशवरा देते थे। हमारे रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे मैसेज करते थे, बात कुछ नहीं बोलना। पहले भी किसी ने मशवरा दिया था कि झाड़ू जो लगाया सॉरी कर उसको, सॉरी कर रुसने की। तो मैं इनके फ़ायदे के लिए बात कर रहा था अम्मी। फायदे की हर चीज़ तो तुम्हारा ख्याल करता है यार। चलो जो फायदे की बात है उसमें तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। वो बेचारा सर्च करते हर चीज़ लेकर आते और खिलाता है, रात को जाता है सदर में तेरे लिए चीजें लेकर। थोड़ा तो वो शर्म किया कर थोड़ा तो शर्म किया कर, ये बात है कि थोड़ा तो शर्म किया कर। मैं उसको डाल दूं, कभी इसकी भी बारी आनी चाहिए ना। भाई मैं गुस्सा नहीं करता, मैं सिर्फ कहता हूँ कि खुदा ना खासा कोई नुकसान हो जाए या कोई गलत मशवरा दे, इस वजह से मैं कहता हूँ कि हमें घर वालों की सुननी चाहिए ना, डॉक्टर की सुननी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम आपके किसी ने कहा था आर्कोनिस है, मिसाल याद है आपको? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अम्मी को किसी ने कहा था आर्कोनिस था रील की हड्डी का इशू, जो कि टेढ़ी अभी भी टेढ़ी है। तो अम्मी जाती थी, पाँव दोनों साइड से जलवा के आती थी और वहाँ से कोई पानी निकलता था, बोलते थे कि ये गंदा पानी निकल रहा था। इस वजह से गलत मशवरे, डॉक्टर ने कितना डांटा था याद है? आप इनकी रील की हड्डी की पानी कमज़ोर हो गया था, रील की हड्डी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, वही गलत मशवरा था। तो ऐसे मशवरे आपको डुबा गए थे, याद है डॉक्टर ने कितना डांटा था? इसी वजह से डरता हूँ कि खुदा ना खासा कोई नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल। तो भाई अम्मी यही समझा रही थी। चले अम्मी कोई मसला नहीं है, हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मैं फ़ोन दे देता हूँ, लेकिन मशवरे से आप गुरेज कर। अभी देखो जो बात वो बोले ना सच है। मैं थका हुआ आया गाँव से, कल एक मशवरा आया तो मुझे। चलो अभी वो बुला रहे हैं मुझे। चले अम्मी आप जाएँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ठीक है अम्मी, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अबू, अल्लाह हाफिज़। अब बशीर ने की सुन्नतुम करवाना। ओके अबू, अस्सलाम वालेकुम। अबू तो घर पे होते हैं। चले अभी मैं निकलता हूँ, मैं थका हुआ था काम से, तो अभी सोचा तो लोग जला लेते हैं मच्छरों के लिए। तो गाइस ये सामान कुछ आया हुआ है मेरे ससुराल की तरफ से, ये अभी मैंने पिक किया, अभी इसको अनबॉक्सिंग नहीं की है, खोला नहीं है शॉपर्स वगैरह। तो ये देखते हैं जी, कमरे में रखते हैं और ये अपने कमरे में रखता हूँ इसको संभाल के। ये खुद ये लिशबा देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। मैंने तो नहीं खोला इसको, जैसे एज इट इज़ आए वैसे एज इट इज़ रख दिया मैंने। 2 शॉपर्स हैं, ऐसे ही आके बच्चे ने मेरे हाथ में दिए। तो बस अभी मैं सामान रख के जा रहा हूँ, थोड़ा शेव कराता हूँ। थोड़ा बंदे से मिलना था मुझे, एक दुबई से कुछ सामान मंगवाया है, उसका क्या बना है ये भी पूछना है, अपडेट क्या हुई है, क्योंकि उसकी पेमेंट की भी हमने, वो बाय कंटेनर आना था, तो उससे मालूमात करनी थी मुझे। उसने रात का टाइम दिया था, तो अभी जाएंगे उनसे फाइनल डेट लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस बस अभी मैं फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ क्योंकि अम्मी बैठी हुई थी और नीचे उनके कोई काम थे, एक भाई खाला है घर पे, उनका वो काम था, फिर दोबारा आ गई थी, फिर उन्होंने खाना खाया, साथ में गपशप लगाई हमने काफ़ी। तो समझा रही थी काफ़ी चीज़ें, तो बस एहतियात है, डर लगा रहता है कि भाई कुछ हो ना जाए। फ़ोन पे तो हर कोई बता देता है कि बस ये बात मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन ये कि यही डर लगा रहता है कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे एक मिसाल है मेरे पास, तो इसी चीज़ों से मैं बड़ा टेंशन लेता हूँ। तो बस चलते हैं अभी और काम अपने निपटाते हैं, फिर वापस आने, मुझे शेव भी कराते हुए आना है, काफ़ी दाढ़ी बढ़ चुकी है, टाइम हो गया, मैं शेव नहीं कराई, तो वहाँ से होते हुए आना है। तो गाइस बस अभी शेव करा के मैं घर पहुँचा हूँ और अभी मेरी दोस्त से बात हुई है, वो थका हुआ था। मैंने चलो आप आराम करो, कल शाम में मिलते हैं। तो उसने कहा कल मैं सारे पैसे कोड कर दूँगा आपको, कितने टोटल फाइनल हो गए, और फिर कल बताऊँगा। कुछ पेमेंट दी भी हमने, कुछ पेमेंट बाद में देंगे। किसी की LCD मंगवानी थी, किसी की सामान मंगवाना था मुझे दुबई से, तो अभी घर आया हूँ और थोड़ा सा कट भी लग गया और हल्का सा कट लगा जब मैं फ़ोन पर बात करता। चलते हैं ऊपर और
मुँह धोते हैं और शायद मैं फिर बाइक आके ही खड़ा करूँ, क्योंकि शायद मुझे एक काम और जाना पड़े, जो कि मैं सिर्फ डायरेक्ट शेप पर आके घर ही आया हूँ।